अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, आप देख रहे हैं नीली इस्लामिक पॉइंट। अगर आपका बच्चा 1 साल से लेकर 5 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा रोता है, चीखता है, जिद करता है, गुस्सा करता है, हर वक्त जिद में रहता है और आपकी बात नहीं मानता, तो आज की ये वीडियो खास आपके लिए है। खास तौर पर वो माएँ जो पहली बार माँ बानी हैं या जिनके ऊपर पहले से कई बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, उनके लिए छोटे बच्चों को संभलना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो फिर जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं। घर के काम, खाना, सफाई, बाकी बच्चों की फिक्र, और ऊपर से एक ज़िद्दी और रोने वाला बच्चा। कभी कभी माँ इतनी ज्यादा थक जाती है कि उसे समझ ही नहीं आता कि बच्चे के साथ क्या करे। बाज औकात गुस्से में आकर माँ बच्चे को मार भी देती है और बाद में खुद रो देती है कि शायद उसे इतना नहीं डांटना चाहिए था। प्यारी बहनों, माँ का दिल बहुत नर्म होता है। वो खुद भी थकी होती है, परेशान होती है, लेकिन फिर भी अपनी औलाद के लिए दिन रात खड़ी रहती है। छोटे बच्चे इस उम्र में अपनी बात समझा नहीं पाते, इसीलिए वो रोने, जिद करने और गुस्सा करने लगते हैं। और फिर अक्सर माएँ मजबूर होकर बच्चे को मोबाइल दे देती हैं ताकि वो खामोश हो जाए। लेकिन बहनों, मोबाइल वक्ती सुकून तो दे देता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को ज़िद्दी, गुस्सा करने वाला और कमजोर ज़हन वाला बना देता है। बच्चे को हर वक्त मोबाइल देने के बजाय उसे वक्त दें, इससे बात करें, उसे प्यार करें, गोद में लें। यकीन करें, बच्चे को सबसे ज्यादा सुकून अपनी माँ की मोहब्बत से मिलता है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत और आजमाया हुआ अमल शेयर कर रही हूँ। ये मेरा अपना आजमाया हुआ अमल है। जब मेरे बच्चे बहुत ज्यादा रोते थे या जिद करते थे तो मैं यही अमल किया करती थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को सुकून मिल जाता था। आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले या दिन में जब भी बच्चा सोए, अपना हाथ बच्चे के माथे पर रखें। पहले 3 बार दरूद शरीफ पढ़ें, 11 बार ये आयत पढ़ें। अल्लाह जिसे चाहता है अपनी तरफ चुन लेता है और जो उसकी तरफ रुजुआ करे उसे अपनी राह दिखा देता है। उसके बाद 21 बार या शहीदों पर हैं। फिर आखिर में दोबारा 3 बार दरूद शरीफ पढ़ लें और बच्चे पर फूंक मार दें। बहुत मोहब्बत और यकीन के साथ ये अमल कीजिए। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की ज़द, रोना, गुस्सा और बेचैनी कम होना शुरू हो जाएगी। और प्यारी बहनों, अपनी औलाद के लिए दुआ ज़रूर किया करें। रोज़ अल्लाह से मांगा करें, या अल्लाह मेरी औलाद को नेक, सालेह, फरमानबरदार और नमाजी बना दे। या अल्लाह मेरी औलाद को मेरे लिए सुकून दिल बना दे। अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही अच्छी बातें सिखाएं, नमाज का शौक़ दिलाएं, सोने की दुआ सिखाएं, अल्लाह का नाम सिखाएं, क्योंकि बच्चे नरम मिट्टी की तरह होते हैं। आप जैसे उन्हें बनाएंगे वैसे ही बन जाएंगे। और याद रखें, माँ की दुआ औलाद की ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप भी एक माँ हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, या अल्लाह मेरी औलाद को नेक और फरमान बरदार बना दे। आमीन।